राजा की जो अंतिम यात्रा है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि राजा की जो माँ है अपने बेटे को अंतिम विदाई माँ ने दिया है। और आखिरी बार माँ की ही बेटे से, जो बेटे की आखिरी बातचीत माँ से हुई थी, और माँ से आखिरी मुलाकात के लिए उनके जो भाई बिपिन रघुवंशी हैं शिलोंग से अपने छोटे भाई का जो शव है वो लेकर घर पहुँचे थे माँ से मुलाकात करने के लिए, परिवार के लोगों से आखिरी मुलाकात कराने के लिए। और आखिरी मुलाकात के बाद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि माँ बेसुध हो चुकी है, रो रो के बुरा हाल है। और देखिए एक एक आंखों में आंसू है, गमगीन है, आंखें नम है। सवाल एक ही है कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने कर दी, सोनम अभी भी कहाँ है, इनके मन में यही सवाल है। और देखिए 11 मई को इसी घर से, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, 11 मई को इसी घर से बारात निकली थी, धूमधाम तरीके से बारात निकली थी। डीजे घोड़ी पर सवार होकर राजा रघुवंशी दूल्हे बनकर इसी घर से निकले थे। और आज 4 तारीख है जब इस घर से अर्थी निकली है, वो भी राजा रघुवंशी की। गली मोहल्ले के लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि राजा नहीं है। पूरे गली मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है, चारों तरफ लोगों के आंखों में सिर्फ आंसू है। सवाल एक ही है कि आखिर राजा की हत्या किसने कर दी। हनीमून के लिए राजा जो है, राजा रघुवंशी, वो यहाँ से अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में शिलोंग गए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की बाहर की। यहीं से उनकी अभी अंतिम यात्रा निकली। परिवार के लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए रीजनल पार्क मुक्तिधाम जा रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन दूसरी तरफ घर के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक उसी मकान के बाहर हम खड़े हैं। 11 मई को राजा रघुवंशी की बारात निकली थी, यहीं से वो घोड़े पे बैठकर दूल्हे बनकर निकले थे। ये गली मोहल्ले के लोग, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखेंगे इन तस्वीरों को तो ये सभी लोग गली मोहल्ले के जो लोग हैं राजा के बाराती थे, राजा के बारात में शामिल हुए थे। और आज ये गली मोहल्ले के लोग जो उनके पड़ोसी हैं, आज रात राजा रघुवंशी को अंतिम यात्रा देने के लिए पहुंचे थे, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम के पिता हैं, अपने दामाद राजा रघुवंशी को अंतिम विदाई देने के लिए घर पहुंचे थे। उन्होंने अपने जी सरकार से, केंद्र सरकार से एकमात्र निवेदन है। मेघालय सरकार की गैर जिम्मेदारापूर्ण हरकत के कारण ये घटना हुई है। अगर समय पे हम सबकी मांग मान ली जाती, और जो हमने निवेदन किया था कि हमें ड्रोन चाहिए, हमें सैटेलाइट चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें सेना की मदद चाहिए, तो शायद राजा आज हमारे साथ जिंदा होता और सोनम भी हमारे साथ होती। ये हत्या, अपहरण और की साजिश है। वहाँ लूटखोरी हो रही है। वो सारे बदमाश गिरोह बनाकर आने वाले नव दंपतियों को लूट रहे हैं। राजा की चेन गायब है, ब्रेसलेट गायब है, अंगूठियाँ गायब है। सोनम का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। मैं मेघालय सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की निकृष्टतम सरकार है। वहाँ के पर्यटन मंत्री इस बात का हवाला देते और ये कहते हैं कि 2 लोगों के लिए मेघालय सरकार के पर्यटन को बदनाम न करें। वो 2 लोग नहीं थे, वो 2 लोग 200 परिवारों की जिंदगियां थे, हम सबकी फैमिली थे। मेघालय सरकार मुर्दाबाद। और हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो इस पूरे मामले में। गृह मंत्रालय से माननीय श्री मोदी जी से, माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में निष्पक्ष सीबीआई की जांच हो। बहुत बड़ा गिरोह, वहां पे चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है और अंगों का, बॉडी पार्ट्स का स्मगलिंग हो रहा है। उस सब पे रोक लगाई जाए, नहीं तो इन 5 स्टेट को इस देश से बाहर निकाला जाए। हिंदुस्तान की तरह रहेगा, इन बेईमानों चोरों की तरह रहेगा जो हमारे देश के लोग लुट रहे, पिट रहे, मर रहे, कट रहे। ये बर्बादी हम और सहन नहीं करेंगे, नहीं तो मेघालय को बर्बाद कर देंगे मध्य प्रदेश के लोग जा करके। ये दूसरी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम के जो पिता हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोनम के पिता हैं और सोनम अभी तक लापता है। सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। रो रो के उनके पिता का बुरा हाल हो चुका है। और सवाल हर किसी के मन में एक ही है कि आखिर सोनम कहाँ है। सरकार से एक्शन की बात, सरकार से वो न्याय मांग रहे हैं। सरकार से वो कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, हमारी बेटी को ढूंढ के लाएं, सोनम को ढूंढ के लेकर आए। इनके मन में चिंता है, हर किसी के मन में चिंता है कि आखिर सोनम किस हाल में, कहाँ है सोनम, कहाँ वहाँ की वादियों से लापता हो गई। राजा की बॉडी वो उन वादियों से तो मिल चुकी है, लेकिन सोनम का अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अब ये तस्वीर हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि सहकार कॉलोनी है, सहकार नगर
जो है उस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर खुशियों का माहौल था। बैंड बाजे के साथ में राजा की बाकायदा बारात यहाँ से निकली थी, धूमधाम तरीके से उनकी बारात निकली थी और महज 20 दिन के बाद से ही आज उसी घर से, उसी गली मोहल्ले से राजा की अर्थी निकली है। और अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल हुए थे, अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल हुए थे, हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर राजा तो घूमने गए थे, हनीमून पर गए थे शिलांग, वहाँ पर ऐसा क्या कुछ हुआ कि राजा की हत्या कर दी गई। वादियों में घूमकर एक एक तस्वीर लेकर वो इंदौर लौटेंगे। परिवार के लोगों से लगातार वो बातचीत भी कर रहे थे। 23 तारीख को ही आखिरी बार राजा और सोनम की उनके माँ से बातचीत हुई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि शिलांग से जो 100 है वो उनके घर पर पहुंच चुकी है। और ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको परिवार के लोग नज़र आएंगे, रिश्तेदार नज़र आएंगे। और एक ये तस्वीर, सीधी तस्वीर हम राजा रघुवंशी के घर से दिखा रहे हैं। उनके भाई जो हैं बिपिन रघुवंशी, वो अपने भाई को 100 लेकर इंदौर पहुँचे हैं और अपने भाई और जो उनकी पत्नी है सोनम की तलाश के लिए वो यहाँ से शिलांग गए थे। और ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों में आपको जो परिवार के लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। माँ और पिता परिवार के लोगों से ये अंतिम मुलाकात के लिए जो 100 है उनके घर पर लेकर आया गया है। आखिरी मुलाकात होगी माँ के, पिता के, उनके परिवार के लोगों की। और आखिरी बार जो बातचीत हुई थी राजा से उनकी माँ की हुई थी और वो अपने माँ से बातचीत कहते हुए नज़र आ रहे थे कि माँ मैं झरना देखने के लिए ऊपर की तरफ आया हूँ। माँ कह भी रही हैं कि इतना ऊंचाई में जाने की क्या ज़रूरत थी, अपना ख्याल रखना। बहू को लेकर बातचीत कर रही थी कि सोनम का आज उपास है और जब मैं फरियाली बना रही हूँ तो मुझे सोनम की याद आई। और आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 11 मई को बड़ी धूमधाम से राजा की डीजे के साथ, बैंड बाजे के साथ इसी घर से बारात निकली थी। और आज ये 4 तारीख की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जब इस गली मोहल्ले में राजा के घर में मातम पसरा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, लोगों की आंखें जो है वो नम है। कहा था इंदौर लौट आएंगे, लेकिन अभी तक सोनम का कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन राजा की जो आखिरी उम्मीद थी वो उम्मीद भी टूट गई। अगर आई तो कुछ एक बुरी खबर आई जिसमें यह पता चला कि राजा अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राजा की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। हत्या क्यों की गई है, इन सवालों का जवाब शिलांग पुलिस तलाश रही है। मर्डर का केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, SIT बना दी गई है जो पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दुख का समय है, ये पीड़ा का वक्त है और जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से नम हैं, उदास हैं। दुखों का पहाड़ रघुवंशी परिवार पे गिरा है जब उनका बेटा हनीमून मनाने के लिए शिलांग घूमने गया था और वहाँ पे राजा की हत्या कर दी जाती है। राजा के आने का हर किसी को इंतज़ार था कि राजा वापस आएंगे, सकुशल आएंगे। अगर लौट कर आएंगे तो एक एक वादियों की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, बॉडी इंदौर आ चुकी है। अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में राजा शिलांग घूमने गए थे। 23 मई से रहस्यमयी तरीके से वहाँ की वादियों में गायब हो गए थे। 2 जून को एक जानकारी सामने आती है कि एक पहाड़ियों वादियों में एक बॉडी मिली है। शिनाख्त करने के लिए उनके जो भाई हैं बिपिन रघुवंशी, जो उस वक्त उनकी तलाश के लिए शिलांग में मौजूद थे, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जो बॉडी मिली थी वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। हाथ से वो पहचान करते हैं जिसमें लिखा था राजा। उसके बाद ये कंफर्म होता है कि ये जो बॉडी है ये राजा रघुवंशी की है। इस वक्त वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि शिलांग से ये वो जो उनका 100 है, जो उनकी बॉडी है, वो इंदौर स्थित उनके सहकार नगर में उनका घर है और सहकार कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी जो बॉडी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। इस वक्त हम राजा रघुवंशी घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, जो उनके दोस्त हैं, गली मोहल्ले के जो उनके पड़ोसी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजा रघुवंशी को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम अभी भी कहाँ है, सोनम कहाँ है, किस हाल में? क्योंकि राजा रघुवंशी की जो बॉडी है वो तो मिल चुकी है, लेकिन सोनम का अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लगा है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजा रघुवंशी घर के बाहर की। ये 100 वाहन जो गाड़ी है वो तस्वीर से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है इस वक्त यहाँ पर पहुँच रही है और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। परिवार के लोगों को इंतज़ार था कि हनीमून पर गए हैं और हनीमून
फिर शिलोंग घूमने गए, वहाँ की वादियों में घूमकर एक एक तस्वीर लेकर वो इंदौर लौटेंगे। परिवार के लोगों से लगातार वो बातचीत भी कर रहे थे। 23 तारीख को ही आखिरी बार राजा और सोनम की उनके माँ से बातचीत हुई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि शिलोंग से जो सौ है वो उनके घर पर पहुंच चुकी है। और ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको परिवार के लोग नज़र आएंगे, रिश्तेदार नज़र आएंगे। और एक ये तस्वीर, सीधी तस्वीर हम राजा रघुवंशी के घर से दिखा रहे हैं। उनके भाई जो हैं बिपिन रघुवंशी, वो अपने भाई को सौ लेकर इंदौर पहुँचे हैं और अपने भाई और जो उनकी पत्नी है सोनम की तलाश के लिए वो यहाँ से शिलोंग गए थे। और ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों में आपको जो परिवार के लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। माँ और पिता परिवार के लोगों से ये अंतिम मुलाकात के लिए जो सौ है उनके घर पर लेकर आया गया है। आखिरी मुलाकात होगी माँ के, पिता के, उनके परिवार के लोगों की। और आखिरी बार जो बातचीत हुई थी राजा से उनकी माँ की हुई थी और वो अपने माँ से बातचीत कहते हुए नज़र आ रहे थे कि माँ मैं झरना देखने के लिए ऊपर की तरफ आया हूँ। माँ कह भी रही हैं कि इतना ऊंचाई में जाने की क्या ज़रूरत थी, अपना ख्याल रखना। बहू को लेकर बातचीत कर रही थी कि सोनम का आज उपास है और जब मैं फरियाली बना रही हूँ तो मुझे सोनम की याद आई। और आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 11 मई को बड़ी धूमधाम से राजा की डीजे के साथ, बैंड बाजे के साथ इसी घर से बारात निकली थी। और आज ये 4 तारीख की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जब इस गली मोहल्ले में राजा के घर में मातम पसरा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, लोगों की आंखें जो है वो नम है, लोगों के आंखों में आंसू है। परिवार के जो लोग हैं वो रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। माँ का रो के बुरा हाल है। माँ और इनके पिता सदमे में हैं, कुछ भी कहने के स्थिति में नहीं है। पिता ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा था, इस उम्र में मैं चला गया तो अच्छा होता, लेकिन मेरा बेटा चला गया, मानो मेरा सब कुछ चला गया, मेरा एक कंधा चला गया। माँ पूरी तरीके से बदहवास हैं, इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। दूसरी तरफ जो सोनम के माता पिता हैं वो भी राजा को अपने दामाद को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पे पहुँचे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हर एक आंखों में आंसू है, हर एक चेहरे मायूस है। सवाल एक ही है कि आखिर शिलोंग के वादियों में ऐसा क्या हुआ कि राजा की जान चली गई। आखिर राजा की हत्या किसने की थी, राजा के वो दुश्मन कौन है। छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं, बिलखते हुए, उनकी आंखों में आंसू है। छोटे छोटे बच्चों से भी हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था उन्हें अपने चाचा का इंतज़ार है, अपने चाचू का इंतज़ार कर रहे हैं। परिवार के लोगों को ये उम्मीद थी कि राजा और सोनम सकुशल इंदौर लौट आएंगे, लेकिन अभी तक सोनम का कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन राजा की जो आखिरी उम्मीद थी वो उम्मीद भी टूट गई। अगर आई तो कुछ एक बुरी खबर आई जिसमें यह पता चला कि राजा अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। राजा की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। हत्या क्यों की गई है, इन सवालों का जवाब शिलोंग पुलिस तलाश रही है। मर्डर का केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, SIT बना दी गई है जो पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दुख का समय है, ये पीड़ा का वक्त है और जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से नम हैं, उदास हैं। दुखों का पहाड़ रघुवंशी परिवार पे गिरा जब उनका बेटा हनीमून मनाने के लिए शिलोंग घूमने गया था और वहाँ पे राजा की हत्या कर दी जाती है। राजा के आने का हर किसी को इंतज़ार था कि राजा वापस आएंगे, सकुशल आएंगे। अगर लौट कर आएंगे तो एक एक वादियों की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये राजा की जो सास हैं वो तस्वीरों में नज़र आ रही है। लेकिन सोनम कहाँ है, ये सवाल पूछ रही हैं कि राजा सोनम कहाँ है, क्योंकि सोनम का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये रोते बिलखते आंखें ये सवाल पूछ रही हैं आखिर सोनम कहाँ है। अंतिम विदाई दी जा रही है राजा रघुवंशी को। कल तक इस परिवार के अंदर खुशियाँ थी। 11 मई को किसी ने भी सोचा नहीं था, यकीन नहीं हो रहा है कि 20-22 दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस परिवार का वो बेटा जिसकी 11 मई को इसी मकान से बारात निकली थी। ये तस्वीर देखिए, ये उनकी शादी की तस्वीर है जिसमें राजा और सोनम नज़र आ रहे हैं। लिखा भी है, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है, CBI से मेरे हत्या की जाँच कराई जाए। ये वो लोग हैं, ये परिवार के वो सदस्य हैं जो 11 मई को
राजा की शादी में शामिल हुए थे। ढोल नगाड़े डीजे के जो बैंड है उस पर नाचते गाते यहाँ से घोड़े में सवार राजा की बारात निकली थी। पूरे मोहल्ले में खुशियाँ थी, रौनक थी चारों तरफ। लेकिन आज इस कॉलोनी गलियों में मातम पसरा हुआ है। एक तस्वीर देखिए, एक अंतिम विदाई की लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तस्वीर भी ले रहे हैं, राजा को विदाई दे रहे हैं, लेकिन हर आंखों में आंसू है, हर आंखें नम है। हर तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आपको रोते हुए लोग ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस परिवार का नौजवान जो राजा है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई शिलोंग में, शिलोंग की वादियों में, और वो अपने पत्नी के साथ शिलोंग घूमने गए थे। तस्वीर दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में जिसके लोग, उनके समाज के लोग, रघुवंशी समाज के लोग, परिजन, रिश्तेदार, दोस्त, गली मोहल्ले और यहाँ तक कि इंदौर के लोग भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हैं, अंतिम दर्शन देने के लिए पहुँचे हैं। अच्छा, गलियों में, सड़कों में आपको लोग नजर आए खड़े, लोग अपने घर के छतों पर हैं, उनकी आंखें भी नम हैं, लोग रो रहे हैं। सवाल ये ही है कि आखिर राजा की हत्या क्यों कर दी, बेगुनाह राजा की हत्या क्यों लोगों ने कर दी, किन लोगों ने कर दी, आखिर राजा का क्या कसूर था, राजा की क्या गलती थी कि जिन लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीर देखिए, जो इनकी भाभी है, ये तस्वीर हम जो आपको दिखा रही है, राजा की भाभी है, बेहोश हो गई है, देवर को अंतिम विदाई दे रही थी। एक तस्वीर जो है ये, अगर इन तस्वीरों से आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि परिवार पर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ गिरा है, वज्रपात हुआ है। न्यूज़ 18 भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस दुख के घड़ी में भगवान इन्हें हिम्मत दे, इस दुख की घड़ी को सहने की उन्हें ताकत मिले। ये तस्वीर देखिए, ये उनकी सास हैं। और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि राजा की जो माँ है अपने बेटों को अंतिम विदाई देते देते बेसुध होकर नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। तस्वीर देखिए आप, रोते बिलखते चेहरे, एक तरफ सोनम के माता पिता तो दूसरी तरफ राजा के माता पिता, ये राजा की माँ है। और ये तस्वीर देखिए, अब माँ से अंतिम मुलाकात कराने के लिए जो उनके बड़े बेटे हैं विपिन, यहाँ इंदौर राजा की बॉडी लेकर पहुँचे थे। और देखिए माँ अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए जा रही है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, माँ राजा को अंतिम विदाई दे रही हैं, उनके घर के बाहर मौजूद है। और आखिरी बात जो है राजा से, जो आखिरी बात है वो उनकी माँ से हुई थी। माँ से ही आखिरी बार सोनम और राजा ने बात की थी, और आखिरी बात 23 तारीख को हुई थी। और 23 तारीख के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 23 तारीख को माँ बेटे की आखिरी बात हुई थी। और आज वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उनकी जो माँ है अपने बेटे को, जिगर के टुकड़े को अंतिम विदाई दे रही। बहुत भावुक कर देने वाला ये पल है। और इस वक्त हर आंखें गमगीन हैं, नम है। सवाल एक ही है कि आखिर राजा का क्या कसूर था। राजा तो अपनी पत्नी के साथ में घूमने गया था, माँ ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी है। हर पल माँ इसी दरवाजे पे खड़े होकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि उनका बेटा सकुशल घर आएगा, अपने माँ को गले लगा लेगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि माँ अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के बाद की तस्वीर है। होश खो बैठी हैं, पूरा परिवार जो है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि राजा जो है अब नहीं है। परिवार का जो एक छोटा बेटा था अब वो इस दुनिया में नहीं है। और पूरी तरीके से इस तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कितना बड़ा दुखों का पहाड़ इस परिवार पे गिरा है। ये तस्वीर देखिए कि पूरे परिवार के एक एक लोगों की आंखों में आंसू है, मन में एक सवाल है कि आखिर राजा की हत्या किसने कर दी, बेगुनाह राजा के हकों की हत्या करने वाले ये लोग कौन हैं, राजा का क्या कसूर था। सवाल यही है, सवाल बड़ा है। और ये तस्वीर हम राजा रघुवंशी के घर के बाहर से दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर है बेटे को, छोटे बेटे को विदाई देने की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सब एक माँ ने अपने बेटे को विदाई दी है और माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि माँ को उम्मीद थी कि राजा यहाँ आएंगे, अपने माँ से बात करेंगे। आखिरी बार भी बातचीत यही हुई थी कि बेटा 2 दिन बचा, 2 दिन बाद घर आ जाना। लेकिन 2 दिन बाद राजा तो नहीं आए, लेकिन राजा के दुखद मौत की खबर सामने आई। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजा रघुवंशी के घर के बाहर की, जहाँ जो माहौल है
उस पीड़ा से भरा हुआ है, उस दुख की पीड़ा से भरा हुआ है। जब कोई अपने को खो दे, कोई अपने बेटे को खो दे, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और इंतज़ार था, बड़े देर से लोग यहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्हें इंतज़ार था कि राजा के घर आने का। ये तस्वीर है राजा रघुवंशी घर के बाहर की, जो तस्वीर हमने दिखाई। फिलहाल माँ बेसुध हैं और पिता पूरी तरीके से सदमे में हैं। परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है।